योगी आदित्यनाथ जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं जरा उनको भी। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री श्री अश्विनी मरुण जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, प्रसाद जी, हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और आज यहां पर उपस्थित छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हमारे सभी यहां पर युवा साथियों, उनके अभिभावकगण और वर्चुअल माध्यम से राज्य भर के अलग अलग संस्थानों में उपस्थित सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, वहां के शिक्षकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का ये समारोह सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा शिक्षा पर समाज के प्रत्येक तबके का समान अधिकार है, इस बात की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस बात की उद्घोष करते हैं कि वंचित को वरीयता और पिछड़ों को प्राथमिकता, तो उसके पीछे का ध्येय भी यही होता है कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए, कोई भी नौजवान नौकरी और रोजगार से वंचित न रह जाए, समाज का कोई भी तबका स्वावलंबन से मुक्त न रह जाए, इसको लेकर के सरकार के स्तर पर कहां सहयोग किया जाना चाहिए, उस सहयोग के अभियान के क्रम में आज का ये समारोह देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 19 लाख छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस सुविधा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए छात्रों को आज 944 करोड़ 55 लाख रुपए इस वर्ष की छात्रवृत्ति के उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे दिए गए। यानी नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सोचिए ना, इसी छात्रवृत्ति के लिए आज से 9 वर्ष पहले जो नौजवान उस समय अध्ययन करता था, इसी भ्रष्टाचार के कारण उस छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करता था, क्योंकि पहले तो सरकार की नीयत साफ नहीं रहती थी, अपने पराये का भेद करती थी, परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती थी और
और वहां से निकला भी तो उनके गुर्गों के भ्रष्टाचार से योजनाएं कहां वंचित रह पाती थी। वहां से भी निकल गई तो फिर बाबू नीचे का बैठा हुआ समाज कल्याण विभाग का बाबू, ये उनका भी उस्ताद था, क्योंकि पैसा लेकर के नियुक्ति प्राप्त करता था। परिणाम क्या होता था? एक गरीब मारा जाता था, एक गरीब वंचित होता था, एक गरीब प्रताड़ित होता था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंचित को वरीयता मिलनी चाहिए, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इस वरीयता और प्राथमिकता की ही का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो यह ई गवर्नेंस से इसी गवर्नेंस का एक बेस्ट मॉडल आपके सामने इस रूप में सामने आ रहा है।